हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। तो जो कि हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, ओवरव्यू करी, पढ़ा उसके बारे में। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था लाइंस, ठीक है, कलर लाइंस के कौन सी कलर लाइन क्या इंडिकेशन देती है जब आप वर्ड में कोई भी कंटेंट टाइप करते हैं, लिखते हैं। तो वहां पे जो एरर्स आते हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रे लाइन या ग्रीन लाइन, इनके क्या मतलब हैं, इनके मतलब हमने बताए थे लास्ट सेशन में। आज फिर हम उससे आगे की चर्चा करेंगे, इस वर्ड को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर देखो थोड़ा सा बड़ा है। ये 3 टॉपिक्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों ही हो सकता है थोड़ा सा लंबा समय ले, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, समय थोड़ा सा ज्यादा लगे बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस लेक्चर से, यानी कि एमएस वर्ड से। तो एमएस वर्ड का जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है रिबन। रिबन क्या है? रिबन। अब रिबन क्या होता है ये आपको पता होगा। ये मैंने सबसे पहले आपको जब एक स्लाइड दिखाया था जिसमें एमएस वर्ड का एक ओवरव्यू लुक दिखाया था, जहां पे सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, क्लिप आर्ट होता है, हमारा फॉन्ट वाला सेक्शन है या पैराग्राफ सेक्शन है, वो पूरा सेक्शन की वो पूरी पट्टी, उस पूरी पट्टी को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा देखना हो तो दोबारा मैं लेके चलता हूं आपको उस स्लाइड पे, ठीक है, उस स्लाइड पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पोर्शन, दैट्स द पोर्शन, ये हमारा पोर्शन है, वो क्या है? रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिबन, ठीक है। तो ये हमारा रिबन भैया। तो इस रिबन को, ये चोटी वाला रिबन नहीं है, बांधने वाला, ठीक है, ये एक रिबन है। अब इस रिबन पे हम चर्चा करेंगे, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे क्या क्या हमें सीखना है उन सब में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए और देखते रहिए इस चैनल को, इस सब्सक्राइबर को, इस वीडियो को, यानी कि इस प्लेलिस्ट को। जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर साबित होने वाली है ये प्लेलिस्ट, ये कोर्स, ठीक है। कंप्यूटर फॉर जनरल कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ये बनाया हमने एक प्लेलिस्ट, जिसमें जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में टॉपिक आते हैं और उन सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिबन क्या है? द रिबन इज अ सेट ऑफ टूल बार, सेट ऑफ टूल बार्स का एक पोर्शन है, ठीक है, सेट ऑफ टूल बार, रिबन ये है। द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप में आता है ऑफिस में प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प यू क्विकली फाइंड द कमांड्स दैट यू नीड टू कंप्लीट ए टास्क। किस काम आता है? यू क्विकली फाइंड द कमांड टू कंप्लीट ए टास्क, जिससे कि आप क्या है, कोई कमांड को जल्दी से ढूंढ लें और उसे अपने काम को पूरा कर लें। मतलब एक शॉर्टकट्स आपको डिस्प्ले करा दिए गए। जैसे अगर आपने किसी ने भी एमएस ऑफिस 2003 चलाया हो, ठीक है, ऑफिस 2003 या हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड 2003 चलाया हो, तो यहाँ उसमें ये रिबन नहीं हुआ करता था। वहाँ पे हर ऑप्शन में अंदर जाके खोल के, मतलब मेन्यू बार में जाना, फिर एडिट में जाना या फिर व्यू में जाना, सभी बटन्स में जा जाके हमें कमांड ढूंढ के लगानी पड़ती थी, और पता होती थी अगर हमें आता है तो। जिसे नहीं आता है उसे नहीं पता होता था, तो बहुत टिपिकल होता था उन चीज़ों को कर पाना। मतलब वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था जितना आज की डेट में है, ठीक है। तो आज की डेट में बहुत अच्छी यूआई है, बहुत अच्छा बना दिया गया है इसको। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक इनटू इंपोर्टेंट टैब्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड फंक्शंस दे ऑफर। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट टूल बार्स को, कुछ टैब्स को, जो इंपोर्टेंट काम है उनके, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक फाइल टैब है। फाइल टैब में क्या क्या आता है हमारा? न्यू ऑप्शन आता है, ओपन आता है, सेव एज आता है, प्रिंट आता है, शेयर आता है, एक्सपोर्ट आता है, ऑप्शंस आता है या क्लोज आता है। ये सारे ऑप्शंस हमें फाइल टैब में मिलते हैं। फाइल टैब पे जब क्लोगे, न्यू मतलब फाइल, न्यू एक नई फाइल बनाना, ठीक है। ओपन मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को, जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना। सेव मतलब सेव कर देना,
सेव का मतलब क्या है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया नया उसको सेव कर देना। सेव एज क्या होता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेव एज में अंतर क्या है। सेव एज होता है कि अगर आपको सेम फाइल विद अ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन सेव करनी है तो यू कैन सेव इट। मतलब अगर आपने कोई चेंजेस किए और चाहते हो कि मेरी पुरानी फाइल भी एज इट इज बनी रहे और ये चेंजेस के साथ एक नई फाइल बन जाए, तो आप करेंगे सेव एज, ना कि सेव। अगर सेव कर दिया तो उसी फाइल में चेंजेस हो जाएंगे और सेव हो जाएगा डेटा। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं ये डेटा जो मैंने चेंज किया है इसकी एक अलग फाइल बन जाए, तो यू नीड टू सेव एज। फिर कहां जाएंगे आप, सेव एज पे जाएंगे। डिफरेंट नेम डिफरेंट लोकेशन पे अगर साथ सेव करना है तो। प्रिंट करना, प्रिंट में क्या है, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। क्या करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। और एक्सपोर्ट क्या है कि सेम डॉक्यूमेंट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विद अ डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर या डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। अगर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट जस्ट लाइक एसटीएफ, मतलब जस्ट लाइक पीडीएफ और एचटीएमएल, मतलब आप किस फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं वो आप बताइए। मतलब एक्सपोर्ट में जाके वो ऑप्शंस होते हैं कि आप डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ या डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है एक्सेस वर्ड ऑप्शन टू कस्टमाइज सेटिंग सच एज लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड ऑटो सेव सेटिंग। इसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सच एज लैंग्वेज की चेंजेस कर सकते हो, प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, ऑटो सेव सेटिंग्स को सेव कर सकते हो, एंड ये चेंजेस कर सकते हो। क्लोज में क्या है कि करंट डॉक्यूमेंट जो ओपनड है उसको क्लोज करना, या फिर आप उस एमएस वर्ड को पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, क्लोज के अंदर। और ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं, फाइल टैब के अंदर। ठीक है, फाइल टैब आता है वहां पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैसा कि ये देखो ये फाइल टैब है ना, यहाँ पे देखो ओपन आ रहा है ना, न्यू आ रहा है। ठीक है, इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, और शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है। इस तरीके से हमारे अलग अलग पॉइंट हैं ये जो हमने लिखा है। और यहाँ पे इस तरीके से ओपन करते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमने रिसेंटली सेव करे हों। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी, और यहाँ पे भी फाइल्स है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक ओवरलुक था कि कैसा दिखता है। जैसा कि यहाँ पे हमने अभी जो फाइल टैब पढ़ा है, देखो ये रहा पोर्शन फाइल का, है ना। इसका रिबन नहीं होता, इसके जस्ट एक मेन्यू बार टाइप होता है, नीचे खुल जाता है। ठीक है, उस तरीके से हमें दिखता है फाइल पर टैप पर करने पर। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं होम टैब से। अब रिबन शुरू होता है आपका। ठीक है, अब रिबन शुरू होता है, जैसा कि देखो वर्ड खोल दिया हमने और ये ऊपर दिख रहा है आपको रिबन का पोर्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक टूल के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना और ध्यान से ये प्रैक्टिस कर लेना अपने से। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस करना, आप कभी जीवन में फिर दोबारा नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से, होम टैब से। पहला ही पॉइंट है होम टैब। देखो ये यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो होम टैब में सबसे पहला पॉइंट है क्लिपबोर्ड। यहां दिख रहा होगा आपको क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में ऑप्शंस आते हैं, देखो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। देखो कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस द क्लिपबोर्ड एंड हिस्ट्री। ठीक है, क्लिपबोर्ड में हिस्ट्री एक्सेस करना या फिर कट, कॉपी, पेस्ट करना। एक ऑप्शन होता है ये वाला, यहाँ पे इसने बताया नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे आइए फॉर्मेट पेंटर। ठीक है भैया, ये किसका मतलब क्या है, फॉर्मेट पेंटर। और बाकी देखो ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है ना। पेस्ट, कट, कॉपी ये तो सब जानते हैं हम। कट मतलब कट करना यानी मूव करना यहाँ से, कॉपी मतलब कॉपी, पेस्ट मतलब पेस्ट। ठीक है, पेस्ट मतलब ले जाके रख देना। अब फॉर्मेट पेंटर का काम बता देता हूं, जिसका नहीं पता होगा शायद आपको। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अगर जैसे कि देखो ये भी एक टेक्स्ट लिखा है, ये भी एक टेक्स्ट लिखा है, ये भी एक टेक्स्ट लिखा है ना। और मैं बताऊं अगर, तो इन सबका साइज जो है सेम है, बस क्या है अंतर, देखो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है विद अ व्हाइट कलर, यहाँ पे क्या है विद अ डिफरेंट कलर, और यहाँ पे क्या है विद अ डिफरेंट कलर विद अ बोल्ड। इसमें फॉर्मेटिंग यूज करी गई है क्या, बोल्ड फॉर्मेटिंग यूज करी गई है, कलर यूज किया गया है। ये दो चीजें हमने एड ऑन करी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर। मतलब टेक्स्ट का साइज तो सेम था
लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइज भी अगर मैं बढ़ा देता एक एक डेसिमल, मतलब एक हम साइज और बढ़ा देते बाय डिफॉल्ट साइज देखो जैसे 11 रहता है नॉर्मली, है ना, बाय डिफॉल्ट साइज हमारा 11 रहता है। अब यहाँ पे आप समझो क्या, ये हमारा बाय डिफॉल्ट साइज है, हमने यहाँ पे समझो साइज, ये हमारा साइज है मान लीजिए 12, ये भी हमारा साइज है कितना 12, और ये हमारा साइज मान लीजिए 13 है ना, ये हमारा साइज कितना है 13। तो 12 पे हमने व्हाइट कलर डाला हुआ है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर ही होता है नॉर्मली। क्लिप बोर्ड पे हमने यहाँ पे पिंक कलर डाल दिया, और यहाँ होम टैब पे हमने येलो कलर डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कट जो है बिल्कुल एज इट इज दिखे इसकी तरह, ठीक है, एज इट इज दिखे इसकी तरह, तो कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका है हमारे पास। एक तरीका है मैं एक इसका साइज बढ़ाऊं पहला, फिर इसको बोल्ड करूं दूसरा, फिर इसका कलर चेंज करूं तीसरा। तो यानी ये 3 स्टेप मुझे करने पड़ेंगे, राइट, एम आई राइट और नॉट। तो मैं बिल्कुल सही हूं, आपको ये सेम बनाने के लिए इसको आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले करोगे यहाँ से एक साइज बढ़ाओगे, फिर यहाँ से इसको बोल्ड करोगे, और फिर यहाँ से इसका कलर चेंज करोगे। ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। पर अगर आपके पास फॉर्मेट पेंटर है तो आपके काम एक सिंगल क्लिक में हो जाएगा। कैसे, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, जो फॉर्मेटिंग उस होम टैब पे लगी हुई है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके सीधे इस पे अप्लाई कर देगा। अंडरस्टैंड हुई या नहीं, जल्दी इस बता दो, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया किसका, क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट क्या काम करता है, फॉन्ट में देखो ये फॉन्ट, ये सारे पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका फॉन्ट का है, यहां से लेके यहां तक। ये ब्लू में मैंने जो बंद किया है ये पोर्शन आपका पूरा फॉन्ट का है। यहाँ से हम साइज को छोटा बड़ा करते हैं, यहाँ से हम कैपिटलाइजेशन का यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपको वर्ड कैपिटलाइज करना है, टॉगल केस करना है, सेंटेंस केस रखना है, स्मॉल केस स्मॉल में रखना है, कैपिटल में रखना है, ये सारा पोर्शन हम यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है, इससे। और उसके बाद ये इरेजर, मतलब टेक्स्ट को इरेज करने के लिए, या पोर्शन खोल के देखिएगा एक बार, यहाँ से कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे और स्टाइल चेंज कर लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब अगर जैसे लिखना होता है ना इस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स ऐसे लिखो, इस 2 को सिलेक्ट करो और इस पर टैप, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से, है ना। ये काम ये करता है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक, जैसे यहाँ पे स्ट्रोक डाल दिया मैंने, ये स्ट्रोक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो का काम है इसका। ये अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, इस तरीके से हमारे ये सारे फीचर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, चेंज द फॉन्ट साइज, साइज, कलर, इफेक्ट्स ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। और हर ये सारे काम परफॉर्म करने के लिए आपको टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, वैसे नहीं, है ना। अगला पॉइंट है देखो पैराग्राफ, जो मैं आपको हाईलाइट करता हूं किससे बेटा, रेड वाले से। देखो ये वाला, ये हमारा पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ में क्या होता है, बुलेट्स यूज करना, ठीक है, नंबरिंग यूज करना, इंडेंटेशन करना, अप एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, ये काम करना, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन हमारे काम यहाँ से हो जाते हैं। कैसा, अलाइनमेंट सेट करना, इंडेंटेशन करना, लाइन स्पेसिंग, या अदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, यू नीड टू डू दैट इन द फॉर्म, ठीक है। तो स्टाइल्स में क्या करते हैं, देखो ये स्टाइल्स है, स्टाइल का पोर्शन बता देता हूं। स्टाइल का ये पिंक वाला पोर्शन है भैया, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया, दिस इज स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, अप्लाई प्री डिफाइंड स्टाइल टू टेक्स्ट फॉर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। अगर आपको कोई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग चाहिए कि भैया यही रूल इस आगे चलता रहे मेरे पूरे पैराग्राफ में, पूरी टेक्स्ट लाइन में, तो आपको स्टाइल बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है। तो हेडिंग का कलर है, एक साइज है, और एक वो है क्या कहते हैं हमारा, हेडिंग का कलर, साइज और बोल्डनेस, जो भी फॉर्मेटिंग है वो एक अलग है, सब हेडिंग की अलग है, और पैराग्राफ की अलग है। तो ये क्या, एक स्टाइल है, ये तीनों चीजें एक स्टाइल के अंदर आ रही हैं। तो ऐसी स्टाइल्स हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो वो क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। प्री डिफाइंड स्टाइल सेट्स हैं, ठीक है। आप बना भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। अब आते हैं अगला पॉइंट, एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग में देखो भैया, एडिटिंग क्या है,
एडिटिंग वाला ये पोर्शन है, येलो से मैंने मार्क किया, ये रहा एडिटिंग। ठीक है, येलो से शायद आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ एक और कलर, ऑरेंज कलर यूज करते हैं, चलो ऑरेंज कलर से। ये क्या है, एडिटिंग वाला पोर्शन, दिस इज एडिटिंग, है ना। तो फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट को फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये यहाँ से काम करते हैं। ठीक है, हालांकि इनके सबके शॉर्टकट्स भी होते हैं, पर यहाँ पे आपको यहाँ जाके फाइंड, अगर कोई टेक्स्ट फाइंड करना है आपको तो फाइंड कर सकते हैं, या टेक्स्ट को रिप्लेस करना है किसी और टेक्स्ट से। ठीक है, याद करो 3 इडियट मूवी जिसमें किया था क्या, चमत्कार का बलात्कार। ठीक है, वही वही जो था वो क्या था, उसने पहले लेटर को फाइंड किया चमत्कार और रिप्लेस कर दिया विद बलात्कार, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, चमत्कार का बलात्कार। तो वैसा ही, लेकिन ये काम तुम्हें नहीं करना है। तो टेक्स्ट में अगर आपको जल्दी से कोई वर्ड चेंज करना है, या गलत लिख रहे हो, मान लो एक स्पेलिंग आपने क्या की, एक वर्ड की से गलती जो है सब जगह कर दी, यानी मान लो आपने कोई अपनी कंपनी का नेम इन्फोसिस, इन्फोसिस आपने हर जगह गलत 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 लिख दिया। अब आपको डॉक्यूमेंट में 80 जगह इन्फोसिस है, अब वो सही जगह सही करना है एक बार में। ठीक है, तो एक बार में सही करना है तो कैसे करेंगे, आप जो गलत लिखा है उसको डालो फाइंड में। ठीक है, वो ढूंढ लेगा कि 80 जगह ऐसा है। अब फिर उसको सही वाले को डालो रिप्लेस में, तो रिप्लेस में डालोगे तो आपका जो गलत गलत है वो सही सही, रिप्लेस ऑल, सबको एक साथ रिप्लेस कर सकते हो। अनडू रेडियो का एक्शन है यहाँ पे, एक्सेस द नेविगेशन पेन, और नेविगेशन पेन को एक्सेस करने का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड। और बाकी देखो यहाँ पे जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाले पोर्शंस, ये आपके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, एड ऑन्स होते हैं, जो आप अलग से लगा सकते हो। जो आप क्या करते हो, अलग से लगा सकते हो अपनी एडवांस फीचर्स के लिए। जैसे कि आजकल एआई चल रहा है, तो आप एआई का कुछ टूल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एडोब का एक एक्सटेंशन लगा है जिसको क्रिएट पीडीएफ, जो क्या करता है डायरेक्टली पीडीएफ क्रिएट कर देगा, है ना। तो ऐसे एक्सटेंशन आप लगा सकते हो, एड ऑन्स में जाके एड ऑन कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे होम के, सबको पता चल गया, सारे फीचर्स अंडरस्टैंड है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैब पर, जिसका टैब का नाम है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट टैब में आते हैं, तो इंसर्ट में क्या क्या होता है, तो इंसर्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले। इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब कहाँ है हमारी, ये रही। ठीक है, इंसर्ट टैब सेकंड टैब है। अब इसमें देखो पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ये सारे फीचर्स हैं। ये सारे अलग अलग क्लिप आर्ट, मतलब जैसे यहाँ पे देखो पेजेस पहला पोर्शन, दूसरा टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, है ना, फिर एक मीडिया भी है, चलो मैं मीडिया बता दूंगा, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। इस तरीके से अलग 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 हमारे पास टैब, अलग अलग पोर्शंस हैं, जिसके अंदर अब देखो इंसर्ट्स में क्या क्या, पेजेस, सबसे पहले आता है पेजेस पे। तो पेजेस में क्या है, इंसर्ट है पेज ब्रेक, अगर आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, यानी कि अगर मान लो एक पेज है जो आपने लिखना है, भैया इतना ही पेज लिखना है, पेज ब्रेक कर दो, ठीक है, पेज ब्रेक हो जाएगा। कवर पेज बनाना है तो कवर पेज बन जाएंगे, ब्लैंक पेज लेना है ब्लैंक पेज हो जाएगा, इनटू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आप यहाँ से यूज करेंगे इस चीज को। टेबल्स, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है, टेबल फॉर्मेटिंग करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है टेबल, तो आप यहाँ टेबल फॉर्मेट में जाके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरीके से जाके आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में क्या है, इलस्ट्रेशंस में भैया इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर ला सकते हो, कोई शेप्स ला सकते हो, क्या कोई चार्ट ला सकते हो, या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये सारी चीजें आप ला सकते हो। कहाँ से, इलस्ट्रेशंस के अंदर से। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी पिक्चर, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, इतने सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखो, करने के लिए प्रैक्टिकली आप कर लेना। अगर आपको कोई लगता है कि सर यहाँ पे मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई थी, आप पूछ लेना, लिंक में कमेंट डालना, रिप्लाई हम जरूर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिकली जब करेंगे इस कोर्स को तो प्रैक्टिकली ही बताएंगे। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस मतलब जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेजेस वाला ऑप्शन कहाँ आता है, होम में, इंसर्ट में, डिजाइन में या लेआउट में, तो ये पूछ लेगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए पेजेस कहाँ आता है, तो इंसर्ट में आता है। ठीक है,
चलो लिंक्स में क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे एक मीडिया है। लिंक से पहले मैं बता देता हूँ मीडिया क्या है। देखो ऑनलाइन अगर कोई वीडियो है उसका लिंक आपने लगाना है तो आप जाओ यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो का एक लिंक लगा दो, वो लिंक लग जाएगा, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी या फिर उसका एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो उस वीडियो पे चले जाओगे। ठीक है, लिंक क्या है? लिंक बेसिकली वही है जैसे कि लिंक बुक मार्क करना या फिर हमें क्रॉस रेफरेंस करना किसी चीज़ों का आपस में, कि यहाँ पे टैप करूँ तो वहाँ चला जाए, यानी इस बटन पे क्लिक करूँ तो जैसे मैंने पेजेस है, अब ये पेजेस तो शॉर्ट में एक लिखा है वर्ड, अगर मैंने इस वर्ड पे क्या करूँ एक पेज और बनाऊँ अलग से डॉक्यूमेंट में, उस पेजेस का पूरा अच्छे से डिटेलिंग करूँ और उस पेजेस के डिटेलिंग वाले पेजेस को इस वर्ड से लिंक कर दूँ। तो अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है, आपने देखा होगा कहीं कहीं अगर ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो बीच बीच में ना ब्लू कलर में टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, ब्लू कलर में टेक्स्ट आ जाए तो इसका मतलब होता है उस पर ना कोई एक लिंक लगा होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक दूसरे पेज पे ले जाता है, दैट इज द लिंक, वही आपका काम है लिंक का। ठीक है, सिमिलरली बुक मार्क काम करता है, लिंक काम करता है, क्रॉस रेफरेंस काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऐड हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो टू वेब पेजेस पे ले जाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला भाई मान लो google.com, तो ये तो वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड पे क्लिक करके मुझे google.com खोल दे ये कंप्यूटर, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस google.com का लिंक ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर वर्ड पे। ठीक है, कहाँ पे, बुक मार्क पे जाके। ईमेल एड्रेसेस या अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये काम कर सकते हो। हेडर फुटर में आपको पता है, मैंने बता भी दिया शुरू में क्या होता है, आप कोई नंबर या कोई टैक्स हेडर फुटर में डालना चाहते हो वो डल जाएगा। ऐड हेडर एंड फुटर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब टॉप में या डॉक्यूमेंट बॉटम में आपको हेडर फुटर ऐड करना। ठीक है, ये सारे के सारे पोर्शन, जैसे कि ये हमारा इलस्ट्रेशन का पोर्शन हो गया, दिस इज इलस्ट्रेशन एंड दिस इज टेबल, ये हमारा टेबल का पोर्शन है, एंड दिस इज पेजेस, हमारा पेजेस का पोर्शन ये रहा। ठीक है, ये सारे अलग अलग पोर्शंस हैं। और फिर उसके बाद हमारा अगला लिंक, दिस इज द लिंक, एंड उसके बाद देखो कमेंट, कमेंट का एक पोर्शन, दिस इज द कमेंट, और अगला पोर्शन हमारा आ गया किसका, हेडर एंड फुटर्स। ये कमेंट्स क्या है कि आप किसी वर्ड्स पे किसी चीज़ पे कमेंट डालना चाहते हो तो कमेंट डाल सकते हो, ताकि अगर जैसे ये एक डॉक्यूमेंट किसी ने बनाया है और आपको चेक करने के लिए दिया कि भाई चेक कर ले, एक बार गो थ्रू कर ले, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, तो आप दिक्कत को क्या बताने की जगह उस डॉक्यूमेंट में ही ऐड कर सकते हो एज ए कमेंट। तो आपने ऐड कर दो कमेंट्स, पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करो, कमेंट पे क्लिक करो और लिख दो भैया इसकी जगह ये आना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिख रखा है आपने, तो कमेंट्स ऐड हो गए। आपने पूरे डॉक्यूमेंट में 10 कमेंट ऐड करे, वो 10 कमेंट पढ़ेगा, उनको सही करेगा, कमेंट रिमूव करेगा। ठीक है, ये काम हो गया कमेंट्स का। हेडर फुटर में मैंने बता दिया, हेडर में कोई हेडिंग्स, कोई ऐसा चैप्टर नेम, जैसे क्या है कि आप हर पेज पे चैप्टर नेम प्रिंट करना चाहते हो, तो चैप्टर का नेम जैसे बुक में होता है ना, आपने देखा होगा लेफ्ट में चैप्टर नेम होता है, पेजेस और पेज नंबर होते हैं, तो चैप्टर नेम में क्या, हेडर, हेडर में हमने चैप्टर नेम डाल दिया, फुटर, फुटर मतलब नीचे, मतलब पेज में दो पोर्शन होते हैं जहां से जैसे आपने कभी भी वर्ड खोला हो तो देखा होगा पेज, ये पेज है, तो आपने हमेशा ना कर्सर यहाँ से आ रहा होता है और आप यहीं तक लिख पाते हो, तो ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये मार्जिन है, तो मार्जिन में भी क्या है, ये पोर्शन जो ऊपर का है और ये नीचे का है, ये ऊपर वाला पोर्शन हेडर है, ये नीचे वाला पोर्शन फुटर है। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आपको कुछ डालना है तो हेडर फुटर के अंदर जाके डालना पड़ेगा, जो हर पेज पे रिपीट होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या क्या है, देखो टेक्स्ट में जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो आपके लिए एडवांस फीचर्स हो सकते हैं जो अभी तक आपने कभी यूज़ ना किए हों। सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम्स है, और ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लिप आर्ट्स हैं, वर्ड आर्ट्स हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स है। और फिर उसके बाद है सिंबल। सिंबल में आप समझते हैं कि सिंबल में क्या क्या डल सकता है, डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट में क्या करते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप कॉप्स एंड सोशल स्पेशल कैरेक्टर्स। और सिंबल्स में इंसर्ट सिंबल्स सच एज करेंसी सिंबल, मैथमेटिक्स सिंबल्स एंड एटसेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपको ना, जैसे कि आप टाइप तो कर नहीं सकते हो, ये थीटा है ना, या फिर ये फाई, या फिर मान लो ये लैम्डा, इस तरीके से आप ये टाइप तो कर सकते नहीं हो, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये सब सिंबल्स हैं जो आप कहाँ सिंबल में जाके इंसर्ट कर सकते हो। ये तो है मैथमेटिकल,
है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, या फिर करेंसी सिंबल, जैसे कि हमें डॉलर लिखना है तो डॉलर तो नहीं होगा, या फिर डॉलर की जगह, और डॉलर तो शायद हमारा होता भी है कीबोर्ड में, लेकिन अलग और हो सकते हैं, जैसे सऊदी का है या फिर युआन है, ठीक है, करेंसी है युआन का चाइना की, तो चाइना की करेंसी का अगर हमें एक सिंबल लेके आना है तो ये सब सिंबल में जाके करोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैब पर, अगले टैब के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज डिजाइन टैब। चौथा है हमारा कौन सा, डिजाइन टैब। ड्रॉ हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ड्रॉ बाद में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए वो देख लेता है, ड्रॉ आप देख लेना कैसे करना है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डिजाइन टैब में क्या है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, जस्ट लाइक ए स्टाइल दे रखे हैं, डॉमेटिक फॉर्मेटिंग दे रखी है, देखो यहाँ पे सब अलग अलग स्टाइल्स दे रखे हैं, कलर्स दे रखे हैं, उनके फॉन्ट्स दे रखे हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग दे रखी है, इफेक्ट्स दे रखे हैं, स्टेटस डिफॉल्ट। तो ये सारी की सारी थीम है और सेटिंग्स हैं जो आप अगर लगा दोगे तो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगी एक साथ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, अप्लाई डॉक्यूमेंट द थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, चेंज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस आपको चेंज करनी है, एक बार में चेंज हो जाएगी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में जाके। ये कहाँ पे होगा, मिलेगा आपको ऑप्शन डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेज बैकग्राउंड। अगर आपने पेज बैकग्राउंड में पेज का कलर चेंज करना है कि मुझे व्हाइट कलर नहीं चाहिए, कोई और ही कलर चाहिए पेज का, तो आप वहां से पेज का कलर चेंज कर सकते हो। ऐड पेज बॉर्डर्स, वाटरमार्क एंड बैकग्राउंड कलर्स टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क लगाना है या पेज पे बॉर्डर लगाना है, ये सारा काम आप कर सकते हो पेज बैकग्राउंड से। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, एडजस्ट द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ टू कंट्रोल द लेआउट। पेज ब्रेकडाउन, पेज बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड है, पेज बैकग्राउंड, तो ये दो बार लग गया है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों ही सेम है। पेज बैकग्राउंड यहाँ से हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर भी लिख गया, तो ये सारे स्पेसेस, ये सारे काम हमारे यहाँ से हम कर सकते हैं। वाटर मार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया। छोटा सा ही टैब है डिजाइन टैब, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन अच्छा टैब है, बहुत मस्त टैब है। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो एक बार यूज़ करके देखो। ठीक, उसके बाद आते हैं लेआउट पे। पांचवा टैब है हमारा लेआउट। लेआउट क्या है, देखो लेआउट में क्या क्या कर सकते हैं। पेज सेटअप, पहला है हमारा पेज सेटअप, दैट इज पेज सेटअप। ठीक, सेट पेज मार्जिन, पेज का मार्जिन सेट करना, मैंने भी बताया था पेज में मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बाय डिफॉल्ट एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन होता है पेज पे। अगर आप नॉर्मली टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो एक एक सेंटीमीटर वो चारों तरफ से छोड़ता है, ऊपर से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। इन मार्जिन को आप अगर कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। ठीक है, ये मार्जिन कहलाता है सेट मार्जिन। ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन, पेज कैसे रखना है, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, ये पेज का ओरिएंटेशन है। और साइज एंड कॉलम्स फॉर द डॉक्यूमेंट, अगर आपको पेज का साइज क्या लेना है, A4 साइज, A3 साइज, मतलब आप जैसा डॉक्यूमेंट पे बनाना चाहते हो। जैसे नॉर्मली क्या प्रिंट बाजार में A3 भी निकलता है, A4 भी निकलता है, और छोटे भी होते हैं, एक लीगल पेपर होता है ना, लीगल पेपर भी होता है। तो ये 3-4 तरह के पेपर है जो मार्केट में यूज हो रहे होते हैं। अब आप डिपेंड, देखो ये वर्ड जो MS वर्ड है, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मल्टीपल पर्पस एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो इंडस्ट्री अपने अपने अकॉर्डिंग के लिए अपने अपने तरीके से यूज कर रही है। राइट, अब इसमें क्या है कि देखो पेजेस भी, जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ पे फॉर्म्स होती हैं या फिर लीगल्स काम होते हैं हमारे कोर्ट कचहरी, वहाँ पे लीगल पेपर यूज होता है। तो वहाँ पे वो A4 साइज पेपर यूज नहीं करके लीगल पेपर पे ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, लीगल पे ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, अगर वही लीगल का पेपर आप प्रिंट करोगे A4 पे तो टेक्स्ट आपका कट जाएगा, छोटा आएगा, समझ रहे हो। तो वैसा ही है। तो ये क्या है, पेज सेटअप में और एक साइज हो गया। कॉलम मतलब आपने एक ही पेज में 4 कॉलम में ऐसे, जैसे कॉलम देखा है आपने, समझ तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा है, देखा है, तो उसमें कॉलम्स में हमारी वो लिखी होती है न्यूज़, है ना, तो वही कॉलम भी सेट कर सकते हो। अगला है पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ में आपको क्या मिलता है, इंडेंट। इंडेंट क्या होता है बोलो, देखो जैसे जैसे आपका ये पेज है, पेज में जैसे आपने कभी एप्लीकेशन लिखी है, आपने लिखी टू, अब लिखा अगला करता है टू द प्रिंसिपल, तो कहां से लिखते हो, यहां से टू द प्रिंसिपल, है ना। फिर उसके बाद स्कूल और नेम, कैसे लिख देते हो।
अब एक तो तरीका है, जैसे लोग नहीं जानते तो क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, स्पेस 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 स्पेस, फिर नीचे लाइन लाएंगे, फिर स्पेस 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 स्पेस, फिर लिखेंगे, फिर नीचे, फिर स्पेस स्पेस स्पेस, फिर लिखेंगे। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं अगर उनको नॉलेज नहीं है इंडेंटेशन की तो। वरना आप क्या करो, इंडेंटेशन से इंडेंटेशन सेट कर लो, भैया मुझे हर बार ना इतनी दूरी से लिखना है, तो दैट इज द इंडेंट। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस इज द इंडेंटेशन, इसी को हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन की शॉर्टकट भी होती है, कंट्रोल एम करके, कंट्रोल एम और एन से हम आगे पीछे कर लेते हैं इंडेंट को। ठीक है, इंडेंट होती है। जैसे हाइपरलिंक की कंट्रोल के होती है, ठीक है, रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है, फाइंड की कंट्रोल एफ होती है। इस तरीके से सबकी अपनी अपनी शॉर्टकट्स हैं। ठीक, तो इंडेंटेशन की भी एक शॉर्टकट है। ये क्या है, लाइन स्पेसिंग। आपने जो लाइन लिखी है उससे पहले आपको कितना स्पेस छोड़ना है और बाद में कितना छोड़ना है, ये वो लाइन स्पेसिंग है। इंडेंटेशन में पहले मतलब लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है। लेफ्ट मतलब इधर से, राइट मतलब उधर से। ठीक है, तो ये पेज का लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। ठीक है भाई, समझ में आ गया इंडेंटेशन क्या काम करता है। तो ये हमारा पैराग्राफ से सारी चीजें मैनेज होती हैं। अगला पॉइंट है अरेंज। अरेंज में क्या करते हैं, तो वो एडजस्ट द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपने कोई पिक्चर लगाई या कोई ऑब्जेक्ट लगाया, या कोई हो सकता है आपने कोई ग्राफ लगाया हो। ठीक है, तो ये चीजें जब क्या है कि जब आप लगाते हो पेज पे, तो आपका ना टेक्स्ट गड़बड़ा जाता है, इधर उधर ले जाता है वो पे, या तो टेक्स्ट नीचे चला जाएगा पिक्चर लगाओगे, या तो फिर टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे कुछ ऊपर, ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो उसके अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हो। सजेस्ट पिक्चर, जैसे कि पिक्चर हो सकती है या कोई शेप हो सकती है, शेप भी हो सकती है, जैसे कोई ट्राइंगल लगाना है, सर्कल लगाना है, इस तरीके से शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगल लगाना है, तो ये शेप्स भी हो सकती हैं। और इसको एडजस्ट करना उस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ से अरेंज होगा, वो अरेंज सेटअप से। उसके बाद आती है टेबल। टेबल में टेबल फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग है टेबल की। ठीक है, फॉर्मेट टेबल्स इंक्लूडिंग एडिंग एंड डिलीटिंग एंड रो एंड कॉलम्स, मर्जिंग एंड सेल्स एंड अप्लाइंग द स्टाइल टैब्स। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है आपको टेबल, बट टेबल में ये वाला फॉर्मेट है जो टेबल में काम आएगा। जब आपके पास टेबल होगी, यानी अगर पेज में कोई टेबल है तो लेआउट में जाके टेबल्स के ऑप्शंस को यूज कर पाओगे। ठीक, चलिए अगले टैब पर बढ़ते हैं, रेफरेंस टैब। अगला टैब है हमारा रेफरेंस टैब। ये बहुत कम यूज हो रहा होता है, लोग मतलब जल्दी से यूज नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मतलब ज़्यादा नॉलेज है नहीं और काम भी हमारा कम पड़ता है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होता है, नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में नहीं होता है, या फिर सेंटर्स पे कह लो, या अपने पर्सनल के लिए हम यूज नहीं करते इसको। देखो बाकी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट, पहला पॉइंट है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट हेडिंग। डॉक्यूमेंट हेडिंग के अकॉर्डिंग कोई टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, फुट नोट एंड एंड पॉइंट। फुट नोट और एंड पॉइंट अगला पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है, ऐड फुट नोट्स, फुट नोट्स कुछ ऐड करना हो, एंड एंड नोट्स या कोई एंड नोट ऐड करना हो, फॉर द रेफरेंस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर द रेफरेंस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बार करके देखना, समझ में आ जाएगा क्या पॉइंट है। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसमें क्या है, इंसर्ट सिटेशन एंड मैनेज सोर्सेज फॉर क्रिएटिंग ए बिब्लियोग्राफी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कैप्शन। कैप्शन में क्या करते हैं, ऐड कैप्शन टू इमेजेस। इमेजेस पे कोई कैप्शन लगाना है, टेबल्स पे लगाना है या अदर ऑब्जेक्ट्स पे कोई कैप्शन ऐड करना है, तो कैप्शन, जैसे देखो ना आपने कैप्शन समझते हो ना, व्हाट्सएप में आप लोग करते होगे, इमेज पे ऊपर ऐसे डाला, दैट इज अ कैप्शन। उस पर्टिकुलर इमेजेस के ऊपर कुछ चीजें ऐड करनी है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या, क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर द डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट का जैसे देखा होगा ना, बुक में इंडेक्स होता है एक, है ना, इंडेक्स पेज होता है, तो इंडेक्स बनाना हमारे उसके लिए। तो टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, ऑथोरिटीज। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज फॉर द लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑथोरिटीज इंपोर्ट करना, तो ये रेफरेंस टेबल के अंदर आता है। ठीक है, अगले टैब पर बढ़ते हैं। अगला टैब है हमारा क्या, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब भी बहुत अच्छा फीचर है हमारे एमएस वर्ड का, एक एडवांस फीचर है जो बहुत कम यूज करते हैं नॉर्मल पर्सन्स, बट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देखो क्रिएट, क्रिएट में क्या है, क्रिएट एन एनवेलप, लेबल और ईमेल, मेल मर्ज फॉर ए मास मेलिंग।
मतलब एक लेबल बनाना, एक एनवलप बनाना या फिर मेल मर्ज बनाना, किसके लिए? मास मेलिंग के लिए। ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज में क्या है? स्टार्ट द मेल मर्ज प्रोसेस एंड सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, insert recipient's information from a data source into the document. Preview result, preview the merge document before printing or sending. ठीक है। प्रीव्यू में क्या है? प्रीव्यू में हमें प्रीव्यू कराता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट या फिर सेंड करने से पहले। फिनिश में क्या है? कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस एंड प्रिंट सेव ईमेल द मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिनिश कर देना, या तो प्रिंट कर रहे हो या फिर भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको कंप्लीट के प्रोसेस को करने के लिए। ये हमारा काम हो गया मेलिंग में। अब रिव्यू टैब, रिव्यू में क्या है? रिव्यू टैब पढ़ते हैं। देखो रिव्यू में हमारा, रिव्यू में क्या है? देखो पहला प्रूफिंग, दूसरा स्पीच है, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, मार्कअप, ट्रैकिंग, कंपेयर, इंक, है ना। तो प्रूफिंग, प्रूफिंग में क्या है? चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड एक्सेस द थ्रेजर्स एंड द ट्रांसलेशन टूल। स्पेलिंग चेक करना, ठीक है। स्पेलिंग चेक करना पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अगर चेक करनी है तो आप प्रूफिंग में जाके सीधे टैप कर सकते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर से जाके चेक कर लेगा। थ्रेजर्स में अलग थ्रेजर्स आते हैं। वर्ड काउंट में वर्ड काउंट आएंगे। थ्रेजर्स में क्या है? थ्रेजर्स इज जस्ट अ मिनी डिक्शनरी, मिनी डिक्शनरी है कि आपको वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिखा देगा, है ना, इस तरीके से। कमेंट्स में क्या है? ऐड एंड डिलीट और रिप्लाई द कमेंट इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कमेंट्स ऐड करना। ट्रैकिंग में ट्रैक द चेंजेस मोड टू द डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रखा है मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं विद द सेम डॉक्यूमेंट, तो आप लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, उस चेंजेस का क्या है? एक्सेप्टेंस आएगा कि भैया एक्सेप्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा, रिजेक्ट करोगे चेंज नहीं होगा। ठीक। चेंजेस में प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट विद ए पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट हो जाती है हमारी। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, या फिर एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। ठीक। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, या फिर कोई डिजिटल सिग्नेचर आपको ऐड करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। न्यू कमेंट, न्यू कमेंट्स क्या है? सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कमेंट ऑन, पहले तो सिलेक्ट को टेक्स्ट करो जिस पे आप कमेंट करना चाहते हो, और क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट के एंड में रखो और क्लिक करो। ऑन द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द न्यू कमेंट। ठीक है, तो शो कमेंट हो गया, न्यू कमेंट हो गया। न्यू कमेंट में न्यू कमेंट कर देंगे। टाइप योर कमेंट, कमेंट को टाइप करो। वर्ड शो योर कमेंट इनटू ए बलून इन द डॉक्यूमेंट मार्जिन, तो डॉक्यूमेंट मार्जिन में आपका एक बलून शो होगा, बलून के रूप में आपका कमेंट शो होगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज में एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, आपको इसके डॉक्यूमेंट को पूरा ट्रांसलेट करना है। एडवांस फीचर्स है, एड ऑन होते जा रहे हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी है, रीड अलाउड है, स्पीच है, आपको बोलना है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को आपको ऑडियो में सुनना है तो उस काम को कर सकते हो। कंपेयर कर सकते हो विद द अदर डॉक्यूमेंट, अगर कंपैरिजन करना है दो डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन में यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ट्रैकिंग तो आपको मैंने बता ही दिया। मार्कअप में क्या? सिंगल मार्कअप, शो मार्क के, रिव्यू पेन, फिल्टर और मार्कअप। जल्दी जल्दी देखो खत्म करते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टैब्स हमने कितने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए ये सब। अब आता है अगला 9th, व्यू टैब। व्यू टैब में क्या करना है? देखो हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए व्यू टैब में, तो व्यू टैब देखते हैं। व्यू टैब में सबसे पहले है व्यू, उसके बाद है इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो और मैक्रोज एंड शेयर पॉइंट्स। ये सारे फीचर्स है मेन। डॉक्यूमेंट व्यू में क्या है? स्विच डॉक्यूमेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज, स्विच बिटवीन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज सच एज प्रिंट लेआउट एंड रीड मोड एंड वेब लेआउट। मतलब आपको डॉक्यूमेंट को किस तरीके से पढ़ना है, एक रीड लेआउट मोड में देखना है या प्रिंट मोड में देखना है कि प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, ये मोड है जहां से आप डॉक्यूमेंट व्यू करते हो इन अ डिफरेंट क्या लेआउट्स में। शो एंड हाइड, शो हाइड करना है।
शो और हाइड द वेरियस एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीजें हाइड करनी है तो हाइड कर सकते हो, सच एज फॉर्मेटिंग मार्कअप, रूलर एंड द ग्रिड लाइंस। ठीक है, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे रूलर है, इस पे आप देखा होगा आपने पेज में रूलर आता है ऊपर और नीचे, एक टॉप पे आता है एक लेफ्ट में आता है, दो रूलर आते हैं, रूलर बार जहाँ पे स्केल होता है, उस स्केल को हटाना है तो हटा सकते हो। ग्रिड लाइन डालनी है पेज पे, मतलब ये आपका पेज है, अगर आपको ऐसे लाइंस चाहिए पेज में छोटी छोटी ग्रिड लाइंस, ठीक है, तो ये ग्रिड लाइंस ले आएगा। नेविगेशन पेन ले आएगा। ठीक है, पेज मूवमेंट में पेज मूवमेंट है कि आपको पेज ऐसे मूव करने हैं या ऐसे करने हैं। ठीक है, पेज मूवमेंट में क्या है कि आपको जैसे कि आपके पेज के 10 पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो आपको ऐसे स्लाइड करने हैं पेजेस को ऊपर की ओर, ठीक है, या फिर ऐसे स्लाइड करने हैं, तो ये डिपेंड करता है, यहां से आप चेंज कर सकते हो इस चीज को। जूम में क्या है, एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर ए क्लोजर और वाइडर व्यू। ठीक है भाई, पेज का साइज तो उतना ही है और साइज फॉन्ट का आपने उतना ही रखना है, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, जब पढ़ना है पढ़ने के लिए आप बड़ा जूम कर लो उसे। ठीक है, विंडोज में क्या, अरेंज मल्टीपल डॉक्यूमेंट और विंडोज और स्विच द बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट्स। मैक्रोज क्या कहता है, रिकॉर्ड और रन मैक्रो टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क। मैक्रो क्या करता है, मैक्रो बेसिकली क्या करता है, आपके ऑटोमेट करता है आपके टास्क को जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, जस्ट लाइक ए स्क्रिप्टिंग और जस्ट लाइक ए रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्ड करता है आपके टास्क को, अगर आप कोई काम ऐसा है जो आप हर बार रिपीट करते हो, है ना, हर बार रिपीट करते हो, उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। और फिर अगली बार क्या करना है आपको उस काम के लिए कि भैया उस पर सेलेक्ट करना, मैक्रो रन कर देना, वो आपका वो काम कर देगा, आपको 4 बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट व्यू, कस्टमाइज द डिस्प्ले सेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट व्यू में जाके आप कस्टमाइज करते हो डिस्प्ले की सेटिंग, कैसे आपको देखना है डॉक्यूमेंट को। ठीक, अगला फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट। देखो जैसे ये ऑप्शन आप देख रहे हो पिक्चर फॉर्मेट, ये आपको कब मिलेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर होगी तभी आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, पिक्चर, अगर आपने कोई पिक्चर रखी हुई है उस पिक्चर पर डबल क्लिक करोगे दैट दिस ऑप्शन विल अपीयर, तब आएगा ये ऑप्शन, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, जैसे कि आपको पीछे देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है नहीं, लेकिन जैसे मैंने पिक्चर ऐड करी तो पिक्चर में ये ऑप्शन आपको दिखेगा। जहां पे आप जब पिक्चर लगा लेते हो तो पिक्चर में क्या क्या कर सकते हैं हम, पिक्चर के साथ बहुत सारे खेल कर सकते हैं आज की डेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवांस फीचर ऑफ द वर्ड, MS वर्ड। तो उसके एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई द साइज, उसका साइज मॉडिफाई कर सकते हैं, पोजीशन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपीयरेंस मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी कलर देखने के लिए कैसा दिख रहा है ऑफ द पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट, ये सारे काम कर सकते हैं यहाँ से। देखो रिमूव बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, उसके करेक्शन को कोरिलेक्शन को कर सकते हैं, मतलब लाइट की कम बढ़ती कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आर्टिस्ट इफेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी उसकी रखनी है। ठीक है, ये सारे चीज एडजस्ट से कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल में देखो ये पिक्चर स्टाइल्स हैं, जैसे कि उसका बॉर्डर लगाना है आपको, या फिर थोड़ा सा ब्लरी करना है, थोड़ा सा फेदर डालना है, या फिर नीचे एक उसकी मिरर इमेज दिखानी है, ये सारी चीजें आप स्टाइल में जाके कर सकते हो। वेरियस स्टाइल इफेक्ट्स एंड बॉर्डर्स टू द पिक्चर। अरेंज में क्या करते हैं, देखो अब आया अरेंज, दिस इज अरेंज में क्या करते हैं, चेंज द लेयरिंग। अगर आपकी मल्टीपल्स पिक्चर्स हैं एक डॉक्यूमेंट में, आपको कौन सी ऊपर दिखानी है, कौन सी नीचे लेके जानी है, ये लेयरिंग। ठीक है, या फिर टेक्स्ट के ऊपर रखनी है, टेक्स्ट के पीछे रखनी है इमेज, दैट इज द लेयरिंग। ठीक है, अलाइनमेंट करना, ग्रुपिंग करना ऑफ द पिक्चर्स। ठीक है, साइज में रिसाइज द पिक्चर बाय स्पेसिंग डायमेंशंस और स्केलिंग द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो पिक्चर को, या क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, काट भी सकते हो, क्रॉप में कट जाएगी, और रिसाइजिंग में आपको छोटी बड़ी करनी है एज पर योर स्टैंडर्ड साइज, तो आप वो भी कर सकते हो अपना साइज डाल के, सीधा डायरेक्ट डाल दीजिए। टेक्स्ट रैपिंग, कंट्रोल हाउ टू टेक्स्ट फ्लो अराउंड द पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ से क्या करते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग में, टेक्स्ट को आप कैसे कंट्रोल करना है, जैसे कि एक पिक्चर है तो पिक्चर के पीछे रखना है, आगे रखना है, या फिर आपको मान लो कि एक पिक्चर है बीच में, उसके चारों ओर टेक्स्ट आ जाए, तो भी वो भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देखा होगा आपने न्यूज़ में, बीच में पिक्चर होती है, इसके चारों ओर ऐसे भी लिखा है टेक्स्ट, फिर इधर लिखा है, फिर इधर लिखा है, फिर इधर लिखा है, फिर इधर लिखा है, बीच में इमेज है, तो वो चीज़ें हम टेक्स्ट रैपिंग से कर सकते हैं। पिक्चर रीसेट द पिक्चर फॉर्मेटिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट,
मतलब जितने काम आपने उस पर किए, उसका साइज छोटा किया, उस पर कलर डाले, उसका लाइटिंग इम्पैक्ट किया, उसकी ट्रांसपेरेंसी करी, उस पर बॉर्डर डाल दिया, ये सारे काम करने के बाद अगर चाहते हो कि भैया मेरी इमेज पुराने स्टेज में आ जाए, ओरिजिनल स्टेट में, तो आप रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, फॉर्मेट टेबल। भैया टेबल फॉर्मेट, फॉर्मेट टैब में एक टेबल फॉर्मेट होती है, दूसरी टेब फॉर्मेट में क्या होता है, एक हमारा वो होता है जो अभी बताया हमने पिक्चर फॉर्मेट। दो तरह के फॉर्मेट टैब होते हैं, पिक्चर के लिए और टेबल के लिए। तो ये टेबल के लिए, जब आपने टेबल डाली होगी, कोई कॉलम टेबल डाली होगी, तो टेबल में ये दो टैब्स आपको अपीयर होंगे, टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। ये दो ऑप्शंस आएंगे। तो ये हमारा टेबल लेआउट और ये हमारा टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे टेबल्स में कॉलम से लेके आने हैं, हेडर रखने हैं, दिखाने हैं नहीं दिखाने, बाउंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड कॉलम, टोटल रोज, ये सब तरीके से हमें अलग अलग, देखो शेडिंग्स है, बॉर्डर स्टाइल्स है, पैन कलर है, बॉर्डर, बॉर्डर पेंटर, ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन्स है, ड्रॉ, इरेजर, पॉइंट, डिलीट, इंसर्ट रोज, कॉलम, ये सब टेबल लेआउट में कि कोई कॉलम इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, इंसर्ट कॉलम राइट, स्प्लिट सेल करना है, सेल्स को मर्ज करना है, ऑटो फिट करना है कि ऑटोमेटिकली फिट हो जाएं, जितनी हमारी स्पेसिंग है, रैपिंग वगैरह को मैनेज करते हुए, टेक्स्ट हमारे कॉलम्स और विड्थ को लेकर के अगर ऊपर नीचे कुछ करना है तो ठीक, टेक्स्ट को टेबल में कहाँ रखना है, टेबल के उसमें ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और ये सब असॉर्टिंग है, शॉर्टिंग है, रिपीट हेडर एंड फुटर्स, कंटेस्टास, फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, कर करके देखो तभी समझ में आएगा। डिज़ाइन हो गया पहला, तो अप्लाई प्री डिज़ाइन स्टाइल, कोई प्री डिज़ाइन स्टाइल अप्लाई करनी है, कलर स्कीम्स हैं, लेआउट्स हैं टेबल्स के लिए। ठीक है, लेआउट में मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना, अलाइनमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल। ठीक है, अगला हमारा डेटा, डेटा में क्या है, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, डेटा को शॉर्ट करना, फिल्टर करना, कन्वर्ट द टेबल टू द टेक्स्ट और वाइस वर्सा। फॉर्मूला में इंसर्ट एंड एडिट द फॉर्मूलाज इन द टेबल सेल्स फॉर द कैलकुलेशन, और टूल्स में एक्सेस वेरियस टेबल रिलेटेड टू टूल्स सच एज द कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड रिपीट हेडर एंड रोज और मर्ज द सेल्स। ठीक है, तो ये सारे फीचर हो गए हमारे किसके, टेबल के भैया। तो अब यहीं पर हमारा ये जो पोर्शन है एमएस वर्ड का वो होता है खत्म। अगला जो अब लास्ट बचा है वो है हमारा क्या, शॉर्टकट कीज। तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज फॉर द एक्सेल, देखो कहीं कहीं कुछ शॉर्टकट कीज एक्सेल में अलग होंगी, वर्ड में अलग होंगी, पावर पॉइंट में अलग काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज हम किसके लिए बता रहे हैं, वर्ड के लिए। तो कंट्रोल ए क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी क्या होता है, बोल्ड सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्टेड टास्क को बोल्ड कर देता है, मोटा कर देता है। सी मतलब कॉपी, डी मतलब ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायलॉग मतलब जो डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को क्या करता है, ओपन कर देता है। ई से सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, एफ से फाइंड होता है, जी से गो टू द स्पेसिफिक पेज और इंडेक्स और इन लाइन। ठीक है, और कंट्रोल एस से फाइंड और रिप्लेस का काम करता है, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे हमारा जस्टिफाई काम करता है, कंट्रोल के हमारा इंसर्ट है, हाइपरलिंक काम इंसर्ट करने का काम होता है। अब सिमिलरली देखो यहाँ से Z तक आपकी पूरी पूरी शॉर्टकट लिखी हुई है, उसके अलावा भी शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे दी हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वर्ड के लिए। तो इन सभी शॉर्टकट्स को आप नोट डाउन कर लो, स्टडी कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, और अप्लाई कर कर देखोगे तो और भी जल्दी याद होंगी, मजा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, तो आज का सेशंस हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मुलाकात करेंगे इस एमएस वर्ड के क्वेश्चंस के भंडार के साथ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन के। तो चलिए अलविदा, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं और फिर कल हम क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।